ओम शांति। एक नज़र वासनाओं की ओर। 3 प्रकार की वासनाएं होती हैं। एक है देह की वासना, दूसरी है संसार की वासना और तीसरी है शास्त्रों की वासना। ये वासनाएं इंसान को अच्छे और बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं। आज अगर हम इन वासनाओं से मुक्ति चाहते हैं तो इसके अज्ञान चक्र को आज जानने की अति आवश्यकता है। पहला चक्र, जिसको हम कहेंगे कारण शरीर। कोई भी हमारे अंदर वासना जब उत्पन्न होती है तो वो हमारे कारण शरीर में मौजूद होती है और वही वासना हमारे सूक्ष्म शरीर को विचार देती है और वह विचार हमारे स्थूल शरीर को प्रेरित करते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति के अंदर एक वासना है, लाइक शराब पीने की, वो वासना उसके कारण शरीर में है और वही वासना जब बार बार विचार आते हैं तो सूक्ष्म शरीर के अंदर उत्पन्न होने लगते हैं और फिर वो व्यक्ति स्थूल इंद्रियों के माध्यम से शराब को पीने लगता है और बार बार फिर शराब पीने की चिंता और उसका इंतजाम करने की चिंता मानव के अंदर बहुत ज़्यादा ही उसको परेशान करने लगती है और वो धीरे धीरे उस चक्रव्यूह में फंसता चला जाता है। तो मानव अगर इस चक्रव्यूह से मुक्ति चाहता है तो ऐसी जगह पर जाना बंद करे। यही एक मुक्ति का उपाय है। इस वासना के चक्र को हमें कट करना होगा। कोई भी विचार हमारे मन में आता है तो हमें उसको सूक्ष्म शरीर तक ही खत्म कर देना चाहिए। फिर भी अगर मानव चाहता है कि इस पर वो बार बार अभ्यास करे तो इसके लिए 3 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता ईश्वर भक्ति। ईश्वर भक्ति से मनुष्य की देह की वासना से मुक्ति मिलती है। दूसरा रास्ता ज्ञान योग का, जिससे स्वयं की व्यक्ति चेकिंग करता है क्या अच्छा और क्या बुरा। वो इससे अपने आप को मुक्त करने लगता है संसार में जो भी दुख है, अशांति है। और तीसरा रास्ता है राजयोग, जो कि परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा सिखाया गया है। इस राजयोग से मनुष्य के अंदर 8 पावर्स जनरेट होती हैं। उन 8 पावर से जैसे कि समाने की शक्ति, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। इससे वो अपने विचारों को पहचानता है, परखता है और व्यक्ति वहीं की वहीं निर्णय ले सकता है कि मुझे इस संकल्प को बढ़ावा देना है या नहीं। यह पावर मनुष्य के अंदर डेवलप हो जाती है। ओम शांति।